हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस की आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हैप्पी क्रिसमस। बड़ा दिन, बड़ा दिन, बड़ा दिन। अपने दोनों हाथों को उठाकर बोलो, राजाओं के राजा प्रभु यीशु राजा की हालेलुया। जल्द आने वाला यीशु मसीह की, राजाओं के राजा यीशु राजा की। प्रेम से बोलो, प्रभु यीशु मसीह की। उमेद भाई ने मेरे कान में कुछ कहा है, गवाही। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है अपने लोगों के जीवन में जब काम करता है और गवाह छोड़ देता है तो उस गवाही को भी लेना जरूरी है। कल सिरडी से मेरे पास फोन आया, सिरडी से जो दीदी है ना, उनके बेटा और बहू भी आए हमारे मध्य में, है ना। जीतू नाम है और बहन का नाम है कविता नाम है। तो बीते हुए संडे में भाई आए हुए थे, उनके सिर में बहुत दर्द और पीड़ा था और दीदी ने मुझसे कहा कि भैया मेरे जो सास है उनका डेथ हो गया है, उनका कार्यक्रम है तो मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरे यहाँ जो बेटा है जीतू और मेरे बहू को मैं भेजूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि भैया उनके सिर में बहुत दर्द था, बहुत पीड़ा था और संडे को जब यहाँ पर आए और प्रभु से प्रार्थना यहाँ पर हुआ यीशु मसीह के नाम से और वो एकदम ठीक हो गया, अच्छा हो गया। सही है भाई, थोड़ा हाथ दिखाएंगे, ठीक है ना। बोलो यीशु मसीह की। तो उन्होंने कहा दीदी ने कि भैया मैं तो नहीं आ पाऊंगा, आप गवाही देना। मैंने कहा कि वो भाई आके यहाँ पे गवाही देंगे ऐसा करके, तो वो कहते कि नहीं, वो तो उनके लिए मुश्किल है, आप ही दे देना, ऐसा मुझे बोले थे। तो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर अद्भुत है और अपने लोगों के जीवन पर अद्भुत वो काम करने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु जो है बातचीत करने वाला परमेश्वर है। आपको मालूम, जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बातचीत करता है। बाहर अगर मेरा आवाज जा रहा होगा तो ध्यान देंगे भाई लोग, आप बाहर में मजा मत लीजिए, अंदर में बैठकर प्रभु का मजा लीजिए, है ना। आप लोग बच्चों का डांस देखे, सुने, आनंद हुए, मगन हुए, है ना। लेकिन जब वचन की जब बारी आते हैं तो फिर सब क्या कहाँ चले जाते हैं? बाहर। ये अच्छा बात है कि क्या है? बुरा बात है ना। तो उनको अंदर आना चाहिए, है ना। जो लोग बाहर में हैं वो अंदर आके बैठेंगे और जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग काम करते रहेंगे और जो खाली पीली इधर उधर घूम रहे हैं वो यहाँ पर आके बैठेंगे और प्रभु के वचन को सुनेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्रिसमस के इस शुभ अवसर पर, बड़ा दिन यीशु मसीह के जन्मदिन के आनंद और उत्सव को मनाने के लिए। और बहुत सारे लोग केक भी लाए हैं। थोड़ा मेरे को हाथ दिखाएंगे कितने लोग केक लेके आए हैं? केक थोड़ा दिखाइए ना। बोलो यीशु मसीह की। आप लोग केक लेके आए हैं, ठीक है। केक पे मुझे शायरी याद आ रहा है, बोल दो। डिब्बे पे और डिब्बा, डिब्बे पे और डिब्बा और डिब्बे के अंदर में केक। हमारा प्रभु यीशु मसीह लाखों करोड़ों में एक, हमारा प्रभु यीशु मसीह लाखों करोड़ों में एक। प्रभु के प्यारे लोगों, जो परमेश्वर का जो वचन होता है, ये वचन हमारे जीवन को बदलता है। यहाँ पर जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, आज मैं भी इकट्ठा हुआ हूँ, हमारे बीच में प्रभु के अभिषिक्त लोग यहाँ पर है, वो भी इकट्ठा हुए, परमेश्वर के वचन को सुना। और जब परमेश्वर के वचन को जब सुना तो वचन ही उस व्यक्ति के जीवन को बदला है। और आज भी यही वचन चलेगा और कोई दूसरा वचन नहीं रहेगा। और आप सब लोग बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को आप सब सुनेंगे। हालेलुया। भाई थोड़ा सा किचकाच हो रहा है। हेलो, इन्हें फूल है चाहिए। हेलो हेलो, बोलो यीशु मसीह की।
क्रिसमस जो आज हम मना रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के आनंद और उत्सव, और आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये जो क्रिसमस है एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में इस पूरे गांव में ही नहीं परंतु हमारे देश में क्रिसमस मनाया जाता है। और सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं परंतु और भी अन्य देश और विदेशों में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के आनंद और उत्सव को लोग बड़ा दिन क्रिसमस को मनाते हैं, पूरा संसार मनाते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे भी त्योहार होंगे जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में मनाते हैं, बिहार में मनाते हैं, है ना, या भारतवर्ष में मनाते हैं, लेकिन क्रिसमस एक ऐसा पर्व है जो पूरा देश और दुनिया 25 दिसंबर प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के आनंद और उत्सव को लोग मनाते हैं। लोग उस दिन को याद करते हैं कि हमारे लिए इस संसार में एक मसीहा जो हमें पापों से छुड़ाने वाला, जो हमें श्रापों से छुड़ाने वाला, जो हमें मुक्ति के मार्ग में ले जाने वाला एक मसीहा का जन्म हुआ। और लोग याद करते उस दिन को कि हमारे लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए, हमें स्वर्ग को ले जाने के लिए एक मसीहा का जन्म हुआ है। और लोग उस दिन को याद करते हैं, लोग आनंद मनाते, लोग खुशी मनाते हैं, लोग आनंदित होते हैं। प्रभु के प्यारे लोगों, मैं बताना चाहूंगा आज जो जन्मदिन और आनंद और उत्सव जो आज हम मना रहे हैं, आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म नहीं हुआ था, जब उसका जन्म जब नहीं हुआ था तो विभिन्न भविष्यवक्ताओं के द्वारा यह भविष्यवाणी हुआ था कि एक मसीहा आएगा। ठीक है, एक मसीहा का जो है ज्यादा स्पीड हो बोलो यीशु मसीह की। सो मैं ये बोल रहा था कि विभिन्न भविष्यवक्ताओं के द्वारा यह भविष्यवाणी हुआ था, नबियों के द्वारा, दर्शन देखने वाले के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र जनों के द्वारा यह भविष्यवाणी हुआ था कि इस संसार में एक मसीहा का जन्म होगा, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें पापों से आजादी के लिए। और उसका जो जन्म होगा एक कुंवारी के द्वारा जन्म होगा। वो अनंत काल का पिता होगा, वो शांति का राजकुमार होगा। इस प्रकार से उस मसीहा के विषय में विभिन्न भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी हुआ था। लेकिन उस मसीहा का जन्म कब होगा, कब वो आएगा, परमेश्वर के पवित्र लोग इंतजार करते थे। कब वो आएगा हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए, कब आएगा पापों से छुड़ाने के लिए। जब पूरा हुआ, अर्थात परमेश्वर का जब समय आया, तब मसीहा का जन्म इस संसार में होने वाला था। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया, अपने एक स्वर्गदूत, और वो स्वर्गदूत का नाम है जिब्राइल, मरियम के पास भेजा गया। आप लोग वचन निकाल लेंगे मेरे साथ, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 26 को आप पढ़ेंगे। और पवित्र आत्मा द्वारा यीशु मसीह के जन्म के विषय में मैं बताने जा रहा हूं। यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ
क्योंकि मैंने कहा कि विभिन्न भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी हुआ था, और जब प्रभु यीशु मसीह का जब समय आया, उसका जन्म लेने का जब समय जब आया, तो फिर परमेश्वर ने क्या किया। यहाँ पे 26 पद में लिखा है, पढ़ेंगे। और पवित्र आत्मा द्वारा लूका 1:26। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से क्या लिखा है? छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। परमेश्वर की ओर से, किसकी ओर से? किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत जिसका नाम जिब्राइल है, एक कुंवारी के पास भेजा गया। और वो स्वर्गदूत जब आता है तो क्या कहता है? 28 को पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, क्या कहा? आनंद और जय तेरी हो। मरियम को कहता है, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। उस मरियम को कहती है, कुमारी मरियम को कहते हैं कि स्वर्गदूत आया और कहती है कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का क्या हुआ है? अनुग्रह हुआ। देख, प्रभु तेरे साथ है। और इस प्रकार का जब अभिवादन जब उनको मिला, तो वो घबरा जाती है, वो भयभीत हो जाती है ना। और यहां पे लिखा है, डर जाती है। उसके बाद फिर 31 पद में पढ़ेंगे। देख तू गर्भवती होगी। फिर कहता है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। आगे, वह महान होगा। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। स्वर्गदूत बात कर रहा है, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ। देख, प्रभु तेरे साथ है ना। और कहता है, यहां पे लिखा है कि तू उसका नाम यीशु रखना। तू गर्भवती हो जाएगी, उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जब इस बात को जब सुनता है तो मरियम कहती है कि प्रभु, है ना, आप इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं, तो मैं तो किसी ऐसे पुरुष को जानता नहीं। मैं ऐसा किसी पुरुष को मैं जानता हूं, मैं कैसे गर्भवती होंगी, मैं कैसा होगा? तो फिर आगे लिखा है, पढ़ेंगे 34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको अब ध्यान दीजिए, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरे। पुरुष की जरूरत नहीं, पुरुष की जरूरत नहीं। विभिन्न भविष्यवक्ताओं के द्वारा यह भविष्यवाणी हुआ था कि एक कुंवारी के द्वारा मसीहा का जन्म होगा। तो वो स्वर्गदूत कहता है, यहां पे कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। और लिखा है, परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का क्या कहलाएगा? किसका पुत्र कहलाएगा? क्योंकि पुरुष का उसमें बीज नहीं है, पुरुष का नहीं है। परंतु यहां पे बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह जो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का क्या कहलाएगा? पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं, जब परमेश्वर का जब समय जब आया तो यीशु मसीह का जन्म जो है इस संसार में हुआ। उसके जन्म से पहले कुछ और भी बातें हम देखते हैं
क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है महान है, वो उपाय करने वाला प्रभु है। आपको मालूम, जब मरियम जब गर्भवती हुई, और किसकी सामर्थ्य से गर्भवती हुई? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो गर्भवती हुई। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो गर्भवती हुई। लोगों ने सोचा होगा कि भाई ये कुमारी है, कैसी गर्भवती है। लोग सोचे होंगे कि ये तो महिला जो है, ये स्त्री एक बज्जलन स्त्री है, ये अच्छा स्त्री नहीं है, ये बेकार स्त्री है। अगर एक कुमारी गर्भवती हो जाएगा तो फिर समाज के लोग कैसे नजर से देखेंगे? बुरे नजर से देखेंगे, अच्छे नजर से नहीं देखेंगे। लेकिन मरियम को मालूम था कि पवित्र आत्मा मुझ पर है, और हमारा परमेश्वर भी वो सहायक परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने उनको एक ऐसा धर्मी पति भी उनको दिया। मेरे साथ आप लोग निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय, उसका 18 पढ़ेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम मगदली यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही, जब मंगनी हो गई किसके साथ? यूसुफ के साथ, तो उनके इकट्ठा होने से ही पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अब देखिए, मंगनी हो गया है। अब पति के मन में एक विचार आता है कि जिनके साथ आने वाले समयों में मेरा विवाह होगा, ये गर्भवती है। अब ये गर्भवती है तो फिर मन में क्या रहेगा? तो यहां पे लिखा है 19 पद में, यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था और उसे चुपके से त्याग देने का क्या किया? विचार किया। क्यों? ये गर्भवती है। तो एक काम करता हूं, मैं इसको बदनाम नहीं करूंगा भैया, अपने अपने कर्म का लेखा जोखा वो अपना देगा। मैं एक काम करता हूं, मैं तो पवित्र हूं, इसको चुपके से मैं क्या कर देता हूं? मैं त्याग देता हूं। तो फिर परमेश्वर जो है उससे बातचीत करता है। यहां पे पढ़ेंगे, परमेश्वर का जो दूत है उससे बातचीत करता है। 20 को पढ़ेंगे। जब वह इन बातों के सोच ही में था, जब वह इन बातों की सोच में ही था, अर्थात चुपके से त्याग देने का विचार उसके मन में चल रहा था, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। क्या कहने लगा? हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि तू जैसा सोच रहा है ना वैसा नहीं है। और आगे परमेश्वर का दूत उससे कहता है, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। और आगे कहता है, वह पुत्र जनेगी। वो महिला, वो मरियम एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। वह उनके लोगों का उनके पापों से वो क्या करेगा? उद्धार करेगा। यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ कि हम परमेश्वर के क्या हैं? लोग हैं। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, और हम किसी रीति से हम उद्धार नहीं पा सकते, किसी रीति से हम स्वर्ग नहीं जा सकते, किसी रीति से हमारे पापों का क्षमा नहीं हो सकता। और हमें पाप से छुड़ाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए, मुक्ति का मार्ग बन के, उद्धार का मार्ग बन के यीशु मसीह इस दुनिया में, इस संसार में वो आया। यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ कि आप और मैं अनंत काल के वारिस हो जाएं, वो हम स्वर्ग जाए।
यहाँ पे लिखा है 21 पद को पढ़ेंगे फिर से भाई। वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। अगर आपको उद्धार चाहिए, अगर आपको मुक्ति चाहिए, आपको अनंत जीवन चाहिए, आपको पापों की क्षमा चाहिए, तो यीशु मसीह के सिवाय और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यीशु मसीह ही इस दुनिया में एक मार्ग है जिसके द्वारा आप और मैं अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हो सकता है आपको आशीष मिल जाए, हो सकता है आपको बहुत प्रॉपर्टी मिल जाए, हो सकता है आपको बहुत पैसा मिल जाए, होगा दूसरा मार्ग, लेकिन आपको अनंत जीवन, उद्धार का मार्ग, पापों की क्षमा अगर कोई देगा तो वो सिर्फ यीशु मसीह ही देगा। बाइबल में लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मनुष्यों के उद्धार पाने के लिए एक नाम दिया गया, वो कौन सा नाम है? यीशु नाम है। यीशु मसीह इस दुनिया में, इस संसार में पापियों को मारने के लिए, पापियों को खत्म करने के लिए, पापियों का सर्वनाश करने के लिए वो नहीं आया। वो यीशु तलवार, भाला, गदा पकड़ के नहीं आया कि ये पापी लोग जो शराब पी रहे हैं, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, ये अपने पत्नियों को मारते हैं, इनका बच्चा अच्छा नहीं है, ये गलत काम कर रहा है, ऐसा कर दो, मैं तलवार लेके आऊंगा, गदा लेके आऊंगा, इन लोगों को मार दूंगा, इन लोगों को खत्म कर दूंगा। ऐसा सोच और विचार को लेकर यीशु मसीह दुनिया में नहीं आया, परंतु वो आया पापी व्यक्ति को बचाने के लिए आया, उन्हें अनंत काल का जीवन देने के लिए आया। प्रभु के प्यारे लोगों, हमारा जो मसीहा है वो यीशु मसीह, जिसका जन्मदिन आज आप और मैं मना रहे हैं, वो यीशु मसीह पापियों से नफरत नहीं करता, परंतु वो पापियों से प्यार करता है। हो सकता है आप और मैं पापी व्यक्ति के जीवन को देखते होंगे तो आप और मैं नफरत करते होंगे, कितना खराब है, कितना ये है, कितना वो है, लेकिन वो परमेश्वर पापी व्यक्ति के जीवन को देखता है। पापी व्यक्ति को जब देखता है तो उससे नफरत नहीं करता, परंतु उससे वो प्यार करता है, उससे वो प्यार करता है। अगर वो नफरत करता है तो वो पाप से नफरत करता है, परंतु पापी व्यक्ति से वो नफरत नहीं करता है। वो पापी व्यक्ति को वो बचाना चाहता है, पापी व्यक्ति को वो अनंत काल का वो जीवन देना वो चाहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखेंगे एक ऐसी महिला, और वो महिला जो है व्यभिचारी करती रहती है और वो पकड़ा जाता है। उसके बाद जो धर्म गुरु लोग हैं उनको लेकर आता है और कहते हैं कि ये जो है महिला, व्यवस्था के अनुसार ऐसी महिलाओं को पथराव करके मार देना चाहिए, क्योंकि इसने गलत काम किया है, इसने व्यभिचार किया है, ये अच्छा काम नहीं किया परंतु बुरा काम किया है, इस स्त्री को पथराव करके मार दिया जाए। परंतु वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने उस महिला को, उस स्त्री को वो बचा लेता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह दुनिया में, इस संसार में आया, पापियों को बचाने के लिए आया, उन्हें अनंत काल का जीवन देने के लिए आया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आगे हम 3 कड़ी में हम जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि शुभम भाई और वीरेन एक टेबल लेकर के आएंगे यहाँ पे। तब तक हम हालेलुया। धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। सबसे पहले